ड्रामानुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते हैं और तैयारी कौन सी करते हैं? इस समय सभी प्लान बनाते हैं कि हम दुनिया का जो है ना विकास करें, भारत का विकास करें। हर देश अपने विकास की योजना बनाता है। हम गरीबी दूर करें, गरीबी ना दूर हो तो गरीबों को दूर कर दें। तो इतने साल में हम इतना अनाज पैदा करेंगे और ये करेंगे, अगले 5 साल में हमें जिता दो। हम जो है फलानी चीज फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे। और उसके बाद जो भट्ठा बैठता है वहाँ सब जगह जो है ना, असल में भारत के लोग भी जो है ना, वो भी कुछ भी फ्री शब्द आना चाहिए। इनको जो है कोई मतलब नहीं है कि इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, दूरगामी परिणाम क्या होंगे, किसी को मतलब नहीं है। उनको बिजली फ्री होगी जी, बहुत बढ़िया है ना, वो ये गवर्नमेंट बड़ी अच्छी। भाई वो पैसा जो है सारा किसका लग रहा है? आपका ही तो है, हर चीज आपकी है। और ये कई जगह तो ये भी देखा है कि पार्टी अपने काम भी गवर्नमेंट फंड से कई जगह कर लेती है, तो उससे भी दिक्कत आती है फिर। तो इसलिए प्लानिंग तो क्या क्या करते हैं, और सब्ज बाग दिखाते हैं, झूठे वायदे करते हैं। क्या कहते हैं भी हम नई दिल्ली, नया भारत होगा, लेकिन तैयारियां मौत की भी करते रहते हैं। बम बनाओ, है ना, मारक मारक जो है जहाज बड़ी स्पीड से चलने वाले सुपरसोनिक। सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा हुआ है। बाबा क्या कह रहे हैं? किसी भी वक्त किसी का भी नंबर लग सकता है। कहावत है, गुरबाणी की लाइन है ये, नर चाहत कुछ औरे की औरे भई, चितवत रहा ठगौर, नानक फांसी गल पड़ी। फांसी गल पड़ी, फांसी मतलब इंसान कुछ सोचता है और होता कुछ है। खेल करेंदे हंस नू अचिंते बाज पे। हंस एक घूम रहा है, मस्ती में है, पीछे से बाज आता है, गर्दन पकड़ी लेगी, खत्म। उसको कहीं अचिंते मतलब उसके कहीं पे चित्त में भी नहीं है, निश्चिंत है, मौज में है। और कब बाज आके पकड़ ले मौत का कोई पता नहीं। अब जैसे ये हमारी दादी गई है, इनको देख के कभी लगता नहीं था कि इतनी जल्दी चले जाएंगे। तो देखने में भी ठीक ठाक लगती है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा का प्लान अपना है, दुनिया वालों का प्लान अपना है, मनुष्यों का प्लान अपना है, और भगवान का प्लान अपना है। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मैन प्रपोज करता है, गॉड डिस्पोज कर देता। और ये ड्रामा में नूंद है, क्योंकि सतयुग तो आना ही है, दुनिया कोई ताकत उसको रोक, और इस दुनिया का महाविनाश भी होना ही है। खून की नदियां भारत में बहनी ही हैं, सब तैयारियों में लगे हुए हैं। उसके बाद घी दूध की नदियां भी भारत में ही बहनी हैं। भारत ही इस युद्ध के बाद सबसे नंबर 1 देश होगा। कितने ही भविष्यवाणियां हैं इस पे, और भगवानों वाच तो है ही है कि ये बिल्ले आपस में लड़ेंगे
और मक्खन भारत को मिलेगा। फिर बाबा ने कहा, सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी बन, भारत को विकारों से सैल्वेज करना है। सैल्वेशन आर्मी का मतलब होता है मुक्ति सेना। सैल्वेशन मैंने मुक्ति, और यहाँ सैल्वेशन आर्मी का मतलब होता है, कई बार समुद्र में बेड़ा फंस जाता है जो, तो उसको जो वहाँ से मुक्त करते हैं, बेड़े को, फंसे हुए को जो निकाल देते हैं, उनको भी, उसको कहते हैं सैल्वेज कर दिया, उसका बेड़ा निकाल दिया फंसा हुआ, उसको सैल्वेज बोलते हैं। तो ये दुनिया का बेड़ा भी जो है ना फंसा पड़ा है, कलयुगी दुनिया का। तो तुम आत्माएं जो हो, बाबा के बच्चे, जो सैल्वेशन आर्मी है, मुक्ति सेना है, सबको मुक्ति देने वाले, जो भी बचना चाहता है। जैसे आपको पता लग गया कि किश्ती में छेद है, इस दुनिया रूपी किश्ती में छेद है और ये एक दिन डूबेगी, फिर भी उसको छोड़ते नहीं। और कुछ जो समझदार हैं वो निकल जाते हैं वहां से, तो बाबा आके हमें निकाल लेता है। और बाबा बच्चों को भी कहता है कि इनको, ये जो डूबे पड़े हैं विषय विकारों में, इनको निकाल लो, जो बचना चाहता है, जो समझदार है। देखो, जो समझदार होता है वक्त से आगे सोचता है। समझदार कौन होता है? इसको आने वाला समय दिख जाए, उसका प्लान करे। अब भी कैसे, इतनी भारत में कितनी योगी तपस्वी महात्मा होंगे, जो आगे क्या होने वाला है उनको दिखना शुरू हो जाता है, या अनुमान तो सब लगा ही सकते हैं। आप देखो ना, ग्लोबल वार्मिंग से आपके ध्रुवों के ऊपर बर्फ पिघल गई। कितने बड़े बड़े जो पहले होते थे, अब उनके नामो निशान नहीं, और वो धीरे धीरे पानी समुद्र में आएगा, समुद्र का लेवल ऊंचा हो जाएगा, समुद्र के किनारे जो भी शहर बसे हैं वो पानी में चले जाएंगे। ये तो विज्ञान कहता है, ये भगवान तो कहता ही है कि एक तरह की प्रलय आएगी। पूर्ण प्रलय कभी होती नहीं है, लेकिन दुनिया वाले फंसे पड़े हैं। तो बाबा कहता है, सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी, हम स्पिरिचुअल सैल्वेशन आर्मी में, आध्यात्मिक, भारत को विकारों से सैल्वेज करना है, भारत को विकारों से, विषय विकारों से मुक्त करना है, छुड़ाना है। बाप का मददगार बन, रूहानी सोशल सेवा करनी है। हम हैं रूहानी सोशल वर्कर। एक होते हैं जिस्मानी सोशल वर्कर, वो क्या करते हैं, जैसे कई आजकल प्रोजेक्ट हैं, आप देखते होंगे, यूट्यूब चलाओगे तो है ना, कोई गऊओं का कर रहा है, कोई कुत्ते बिल्लियों का कर रहा है, कोई छोटे बच्चों का कर रहा है, कोई HIV वायरस, है ना, HIV वाले से बच्चे जो हैं उनका कर रहा है। तो कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सामाजिक काम कर रहे हैं, कई गौशालाएं खोल रहे हैं। तो वो तो चलता ही है, वो भी काम है, लेकिन सबसे ऊंचा काम क्या है? हाँ, रूहानी सोशल वर्कर बनना, और लोगों के मन बुद्धि को बदलना, लोगों के मन बुद्धि को परमात्मा की तरफ लगाना, कर्म योगी बनाना सबको। नहीं तो दुनिया में सिर्फ कर्म करने वाले लोग हैं, कर्म योगी नहीं है। कर्म में योग ऐड करना नहीं आता। कर्म योगी का मतलब ये है
जो चेतना के ऊंचे धरातल पर कर्म करता है वो है कर्म योगी। जो परमात्मा से जुड़कर उसकी याद में कर्म करता है वो है योगी। जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, और जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं, और जहाँ बाप है इसलिए कहते हैं उसकी याद में कर्म करो। तुम्हारे से फिर पाप नहीं हो सकता। तुम्हें जो है ना, तुम धर्म पे चलोगे, फिर तुम्हारा कर्म धर्म युक्त होगा। अभी केवल कर्म है, अब कर्म धर्म युक्त नहीं रहे तो समाज का हाल देखो क्या है। कोई मर्यादाएं नहीं रही। अब यंग बच्चों का देखो क्या हाल है। 25 साल तक भी जो है, पहले पता ही नहीं होता था क्या होता है क्या नहीं होता। बड़े बड़े गाँव में बच्चे होते थे, मैं देखता था, सारे ऐसे ही अपना मस्त हौला, कोई उनको विषय विकारों का ज्ञान ही नहीं होता था। अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी सब कुछ पता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम रूहानी सोशल सर्विस करो। इस वक्त समाज को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक बाबा से ही सत्य बातें सुननी है, क्योंकि भगवान है सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप, सत्य श्री अकाल मूर्त। वही सत्य बताता है। उसका जो ज्ञान सुनते हैं वही सत्य का संग है, सत्संग। और बाबा का तो एक फरमान है ही है, हियर नो इविल। कानों से कोई भी बुरी बात नहीं सुननी है। सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। ना बुरा सोचो, ना देखो, ना सुनो, ना बोलो। इन आंखों से पिछाड़ी की सीन देखने के लिए योग युक्त बनना है। अगर आपको अंत तक जाना है तो बाबा कहता है योग युक्त होके रहो। इस दुनिया में अपनी दृष्टि मत खोलो, अंतर्दृष्टि में रहो। भीतर की दृष्टि खुली रहे, तीसरा नेत्र खुला रहे। अगर इस संसार को भी तीसरे नेत्र से देखोगे तो सबकी भ्रिकुटी में आत्मा रूपी सितारा चमकता हुआ नजर आएगा। तो आत्म दृष्टि का अभ्यास करो। चलो वरदान देते हैं।